नमस्ते अमरीन बोलूं या सोमा बोलूं? सोमा। आपको मेरी आवाज आ रही है अमरीन? जी नमस्ते। जी नमस्ते। आ रही आपको है। मेरी आवाज, आपकी, हाँ मेरी आवाज आ रही है। तो आप अपने आप को अमरीन कहलाना चाहेगी या सोमा? सोमा। सोमा। सोमा जी। क्योंकि आपने अमरीन लिखा है तो मैंने बोला हाँ ये तो पुराना नाम, तो देखो हमें जो माँ बाप नाम देते हैं फिर वो तो हम चाह के भी मतलब उससे छुटकारा नहीं पा सकते, भले मैं खुद का भी कहती हूँ, क्योंकि हर चीज हमारी उसी नाम से होती है। और हम दूसरा नाम भी ले लेते हैं फिर भी हम जाने पहले नाम से कभी कभी जाने जाते हैं। तो एनीवे अमरीन, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुई। आपका बचपन कैसा रहा? आपके माता पिता के बारे में बताइए थोड़ा, आपके बचपन के बारे में बताइए। जी। जी। मेरा जो मेरा जो बचपन था ना, तो वहाँ मेरे घर में इस्लामिक कट्टरता नहीं थी। जी। अमरीन थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज धीमी आ रही है आपकी। ओके। मेरे जी। घर में बचपन में इस्लामिक कट्टरता नहीं थी। जी। और जो मेरी मम्मी थी उनकी बुटीक थी, बहनों की कोचिंग वगैरह थी, तो वहाँ पर हिंदुओं का की जो हिंदू जो होते हैं उनका भी आना जाना था। हिंदू बच्चे जी। थे, हिंदू औरतें थी जो अपनी मम्मी से काम जी। वगैरह करवाती थी। जी। तो एक बहुत अच्छा माहौल था मेरे घर का बचपन में। जी। हाँ। और लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरे जो भाई हैं, बीच वाले भाई हैं, तो वो एक ऐसे माहौल में चले गए जिसमें जिसकी वजह से उनके में इस्लामिक कट्टरता आई, और फिर वो थोड़ा सा परेशान करने लगे कि नमाज रोजा रखने के लिए। ओ जी। अच्छा। बाकी तो बचपन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हाँ। जी, तो पिताजी की तरफ से कोई ऐसे मतलब वो नहीं था, वो ऐसे कट्टर नहीं थे, माताजी कट्टर नहीं थी, भाई कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जुड़ गया तो उसकी वजह से ये कट्टरपंथी आपके इधर आई? तो आपके बड़े भाई हैं वो? हाँ, मेरे बड़े भाई थे। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। जी, वो मेरे बड़े भाई थे, और पापा का तो ऐसा है कि पापा नहीं थे हमारे। अच्छा। ओके ओके। अच्छा। तो एक्चुअली मेरे जो पापा थे ना, वो जब हम थे तब तो नहीं थे, पर उससे पहले जब मेरे पापा थे तो भी वो मतलब एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा रहे थे। ओके। ठीक है। तो तो उनका जो हमारी लाइफ में कोई भी वो रोल नहीं था। अच्छा, तो मम्मी आपको संभालती थी, मतलब जो आपकी भी रोल माता था वो जी? मम्मी का ही था। अच्छा, तो आपकी मम्मी जी। मतलब आप लोगों को खुद काम करके आप लोगों को बड़ा किया उन्होंने? जी। अच्छा, तो एक वर्किंग वुमन थी, जी। तो आपका माहौल ठीक ही होगा, बिकॉज़ बहुत कम महिलाएँ मुसलमानों में जाके काम करके अपने बच्चों को सँभाल पाती हैं, क्योंकि उतनी हिम्मत भी नहीं होती है और सोसाइटी उनको उतनी चांसेस भी नहीं देता। लेकिन आई एम रियली प्राउड कि आपकी मम्मी ने आप लोगों को सँभाला, आपको बड़ा किया। तो आपके मम्मी का क्या रवैया था कि ये जो भाई जब ये सब लेके आया घर में, ये जो कट्टरपंथी लेकर आया, तो आपके भाई का क्या, आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था तभी? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। मुझे तो कुछ एक काम समझ करो, नहीं आया। नहीं नहीं, एक काम करो, आप वापस से ज्वाइन हो जाओ, शायद आपके इधर कोई प्रॉब्लम है, मेरे इधर नेट का थोड़ा इशू नहीं है। आप एक बार निकल के वापस आ सकते हो? ओके। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लो, शायद ठीक हो जाए। मतलब ओके, दोबारा मैं आऊं? हाँ दोबारा आ जाइए, एक बार अभी छोड़ दीजिए, फिर से वापस से ज्वाइन कर दीजिए प्लीज। ओके। ओके। जी। जी। जी हाँ, तो महाकाल की दीवानी, हर हर महादेव, रॉबिन शर्मा, हर हर महादेव, महाकाल की दीवानी, साइलेंट किलर इस्लाम, ऐसा नाम रखो। जी। हर हर हरजोत रूबल, आपको बहुत बहुत महाकाल का वडू ऐसे आशीर्वाद। जतिन जी, श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, शुभम सुतार, के आई डोंट नो, के वाई दिस, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। पूजा जी, सोमा जी को नमस्कार, जय, हाँ जी गौतम जी, उनको भी नमस्कार कह देंगे। नावत
बहुत है बुढ़िया। ओके, मैं बुढ़िया हूँ नावेद आलम, दैट इज गिविंग यू प्रॉब्लम। आप शायद कुछ नहीं करते होंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ, तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। इट डजेंट मैटर। हाँ जी अमरीन, अभी सुनाई दे रहा है? जी। जी अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, पहले से बेहतर है। हाँ, थोड़ा तो मैं अभी भी है, ये बट मैं हूं पहले ना। से बेहतर। जी मैं ये पूछ रही हूँ अमरीन के, जब आपके भाई ये कट्टरपंथी का जो उन्होंने जो भी सीखा जहां से भी, वो जब घर लेकर आए, तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? ओके। जब मेरे भाई में ये कट्टरपन आया तो वो एक्चुअली, जैसे मेरी मम्मी को रामायण देखने का शौक था, तो जब मेरी मम्मी रामायण देखती थी और अगर वो अचानक से आ जाते थे तो उस पे वो ऐतराज करते थे, या मेरी मम्मी का पैर अगर काबे की तरफ होता था तो वो उस पे भी ऐतराज करते थे कि सारी दुनिया तो इस तरफ सर करती है, सजदा करती है, आप इधर पैर कर लेती हैं। किस तरह से जी वो करने लगते थे। और कभी जी। रोजा नमाज नहीं करते देखा, कभी कुरान नहीं पढ़ते देखा, घर में बिल्कुल भी दीनी माहौल नहीं है, इस तरह से उनका रिएक्शन होता था। अच्छा, तो वो गुस्सा हो जाते थे मतलब? जी। जी। तो आपकी मम्मी कुछ कह नहीं पाती थी उससे, मतलब आपकी मम्मी ने फिर शुरू कर दिया नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये सब शुरू किया उन्होंने? नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती थी और मेरी मम्मी से ये चीजें नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो आप फिर ऐसे ही वो बड़ी, फिर मुझे कहते आपने, थे, मुझे कहते थे। अच्छा वो आपको, हाँ वो आपको कहते होंगे। तो आपने शिक्षा ली होगी, आप पढ़ाई करने जाने मिलता था आपको, पढ़ाई करने का मौका मिला आपको? जी, मिला। तो क्या आपको भी हिजाब पहन के मिला, जाना लेकिन उस पड़ता था? तरह जी नहीं, मैं हिजाब नहीं पहनती थी। जी। अच्छा, तो आप फिर पढ़ाई अपनी आपने पूरी की आपने, मतलब अपनी जब पढ़ाई? मेरे भाई में भाई जब मेरे भाई में कट्टरता आई ना, उस वक्त तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। और उस वक्त हम इस्लाम एक्चुअली छोड़ चुके थे, जब उनमें कट्टरता आई है। उससे पहले तो उनमें कट्टरता नहीं थी और वो घर में भी इतना नहीं रहते थे, वो बाहर जॉब करते थे, तो उस वक्त अच्छा वो घर में रहते भी नहीं थे। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब फिर वो माहौल माहौल ही चेंज हो गया होगा घर का, मतलब एक अजीब सा, एक कट्टरपंथी आ जाती है तो एक अजीब सा अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है, कि एक इंसान जो मतलब एकदम से बदल जाता है, और आपके ऊपर फिर वो एक तरीके का दबाव डालने लग जाता है कि आप भी वही करो जो वो करते हैं। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल चीज है, मुझे पता है। तो फिर आप इस चीज से कैसे निकली बाहर? इस चीज से हम ऐसे ही बाहर निकले कि हमने घर छोड़ दिया। और जो मेरे से बड़ी बहन थी वो एक्चुअली स्कूल में अपने जॉब करने लगी थी टीचिंग की, तो उसको लेकर भी उन्होंने बहुत मतलब ऐतराज जताया था। मेरी मम्मी को बहुत सुनाया था कि आप क्या बनाना चाहती हैं, लड़कियों को बाहर निकाल रही हैं। हमने कहा इनको मत पढ़ाओ ज्यादा, ये वो इस तरह से जी। उनके शब्द थे। अच्छा, तो हाँ ठीक है, आपकी एक बड़ी बहन भी है, अच्छा उनकी शादी हो गई है? हाँ, उनकी हो गई। अच्छा, तो आप फिर ये मतलब आप कैसे निकली इस्लाम से, आप कैसे निकली, मतलब ऐसे क्या वाकया हुआ जो आपने आपने घर छोड़ दिया? तो आप किधर गई फिर, घर छोड़ के कहाँ चली गई थी? घर छोड़ के हमने शादी की थी। अच्छा, आपने शादी कर ली, अच्छा। तो आपने शादी किसी सनातनी से की है? जी। अच्छा, तो फिर आपके आपके भाई को तो मालूम पड़ गया होगा, तो बहुत एतराज किया होगा उन्होंने? जी। हाँ, तो कैसे वाकया रहा, आप मुझे बताइए कि मतलब उन क्या हुआ था? एक्चुअली मुझे में इस्लाम को जानने की एक इच्छा जागी ना, तो इस्लाम को जानने की वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ा। क्योंकि जब मैंने इस्लाम को जाना तो जाहिर सी बात है, जब हम उसके बारे में जानेंगे तो उसमें जो भी गंदगी है, जो भी चीजें हैं, तो मेरे सामने आएंगी। जी तो वो पूरा रीजन रहा। हुआ ये कि जब हम कॉलेज में थे तो मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई, तो उसके घर का माहौल
इस्लामिक था। तो जब भी फ्री सब्जेक्ट होता था तो हम लोग फ्री रूम में बैठे रहते थे। तो वो मतलब दीन की बातें करती थी, वो हदीसें सुनाती थी, वो मोहम्मद साहब के बारे में मतलब रसूलुल्लाह के बारे में बताती थी कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम फैलाया और किस तरह से उन्हें तकलीफें उठानी पड़ी। उसने जी बताया कि मक्का में बहुत परेशान मतलब बहुत बुरे हाल थे, लड़कियों को, छोटी-छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, और जब औरतें बूढ़ी हो जाती थी तो उनको पहाड़ियों से ले जाके फेंक देते थे। हम्म बहुत ज़्यादा मक्का में बुराइयाँ फैली थी, लूट-पाट, नाच-गाना, शराब। और जब रसूल अल्लाह ने मतलब तबलीग करना चालू किया तो उनको लोगों ने बहुत विरोध किया, उनको तरह-तरह से तकलीफें दी। लेकिन जी उन्होंने उन तकलीफों को सहा और सबके साथ अच्छा सलूक किया। तब जी उनकी मतलब अच्छाइयों से मतलब प्रभावित होके लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जी और वो हदीसें सुनाती थी कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को एक गाली देता है तो उसकी कब्र में एक बिच्छू बढ़ जाता है। हम्म और बहुत सी हदीसें सुनाती थी कि एक औरत थी, उसने वो एक बार कहीं से गुजर रही थी, वो एक छप्पर के नीचे रुकती है, पानी बरस रहा था, उस छप्पर से वो एक तिनका निकाल के अपने दांत में कुछ खरो मतलब वो करती है। फिर मरने के बाद क्या होता है, उसके दांत में सांप लटक जाता है। फिर उसके घर का कोई इंसान उसको सपने में देखता है तो वो बताती है कि मैंने बिना पूछे उस इंसान का वो तिनका ले लिया था, इस वजह हम्म से मेरे साथ ये हो रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि इस्लाम में आप किसी का एक तिनका भी बिना पूछे नहीं ले सकते, इतना ज्यादा इस्लाम अच्छा है। तो उसने जब हमें ये बताया तो हम भी बहुत ज्यादा नमाज वगैरह पढ़ने लगे, हम भी बहुत ये हो गए थे। जी लेकिन फिर हमारे घर के पास कुछ दिन बाद, थोड़े दिन हुए थे, तो हमारे घर के पास एक घर है, वो उन्होंने एक मतलब हमें एक कुरान दी, हिंदी कुरान। हम्म। तो वो कुरान की जो कुरान की सूरा होती है ना, उनकी तफसीर थी वो समरी में। तो जी उस कुरान में भी बहुत अच्छी, उसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी थी। तो उसका हमें सूरह तकासुर का और सूरह ज़लज़ला का याद है हम्म कि सूरह तकासुर में लिखा था कि जो लोग कसरत से मेहनत करते हैं, कसरत से मेहनत मतलब जो दिन-रात बस पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, जो अच्छे काम नहीं करते और जो पैसा कमाते हैं वो बस ये भी नहीं देखते कि वो किस तरह से पैसा आ रहा है, गलत तरीके जी से आ रहा है या सही तरीके से आ रहा है, बस उनको पैसा कमाना होता है। वो लोगों पे जुल्म करते हैं और लोगों का हक खाते हैं या अपने पावर का गलत यूज करते हैं। अगर कोई बड़ा भाई है वो गलत पावर का यूज कर रहा है कुछ इस तरह से, तो उन लोगों के साथ क्या क्या होगा। और जो सूर्य जला का था कि जब कयामत आएगी तो जो पहाड़ होंगे वो रुई बन के उड़ जाएंगे और जमीन जो थी वो खंगाल दी जाएगी। जमीन में से जो भी कुछ जमीन में होगा वो मुर्दे, उसमें मुर्दे होंगे और बहुत सारा धन होगा, पैसे होंगे, वो सब निकल आएंगे। तो जब हम्म मुर्दे निकलेंगे और उसमें से देखेंगे, मुर्दे निकलेंगे उसमें से देखेंगे कि इतना ढेर सारा पैसा है वो चारों तरफ पड़ा हुआ है, तो वो अपने हाल पे अफसोस करेंगे कि हम्म हम सारी जिंदगी इस पैसे के पीछे भागते हैं और आज ये पैसा इस तरह पड़ा है, मेरे पड़ा हुआ है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो जिसके जी अमाल जैसे होंगे वो उस अमाल के अकॉर्डिंग मतलब जा रहा होगा, मतलब उसको कोई घिसता हुआ जा रहा होगा। तो इस तरह से बातें अच्छी-अच्छी लिखी थी। जी जी और तलाक तलाक के बारे में भी लिखा हुआ था कि जब कोई इंसान अपनी हम्म पत्नी को ये बोलता है कि मैं तलाक मतलब तलाक शब्द के बारे में बोलता है कि मैं तलाक दे दूंगा, तलाक की बात करता है, तो उस औरत को इतनी तकलीफ होती है कि जैसे आसमान फट जाए। हट जाता है तो जी उस आसमान फट जाए, इतनी तकलीफ होती है। तो अल्लाह को बहुत बुरा लगता है कि कोई आदमी अपनी वाइफ को तलाक बोले। इसलिए हम्म अल्लाह ने कहा कि तलाक नहीं बोलना, इस तरह से लिखा हुआ था। और नबियों के किस्से लिखे हुए थे कि किस तरह से उन्होंने परेशानियां उठाई, ये सब था। जब हमने उसे जी पढ़ा तो मेरे मन में सवाल उठने लगे। उसमें कोई बुरी क्या बात नहीं लिखी थी, जो मेरे मन में ये भी इस्लाम के प्रति भी कुछ आता कि इस्लाम में ऐसा है। तो लेकिन मेरे मन में बस ये सवाल आया कि जब कुरान में नबियों के किस्से लिखे हैं या कुरान में इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं, तो फिर मुसलमान इसे सिर्फ अरबी में क्यों रटते हैं? जी मरने के बाद इसकी कुरान खानी करवा के मुर्दों के गुनाह कैसे बख्शवाते हैं? ये इसको अरबी में पढ़कर पानी पे दम करके पीते हैं, ये कैसे जी पॉसिबल है कि इसको दम करके पियो तो आपके मतलब बीमारियां ठीक हो जाएंगी या मुर्दे के गुनाह बख्श दिए जाएं। तो ये हम्म चीजें हमें पाखंड लगने लगी, क्योंकि कोई भी जी किताब होती है ना, उस किताब से हम नॉलेज जो भी हमें मिलती है, उससे हमें जी ज्ञान मिलता है, सबक मिलता है, नॉलेज मिलती है, उससे हमें इस तरह
से कुछ नहीं हो सकता कि कोई शैतान उसकी आयतें घर में पढ़े तो शैतान नहीं आए, ये सब चीजें हमें एक पाखंड लगने लगी। जी। पाखंड लगने लगी। फिर मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हम इतने छोटे होकर ये चीजें हमने पढ़ी और मेरे दिमाग में इतने सवाल आए, हमें सब पाखंड लग रहा है, तो जो आलिम लोग हैं, जो मुसलमानों के मौलाना है, वो इस चीज को कभी कोई क्यों नहीं करते जी। कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये कुरान इसलिए नहीं दी गई है कि आप इसको रट्टा मारें, या इसकी सूरे बकरा है पर उसको घर में पढ़ते थे कि 40 रोज बराबर पढ़ो तो बुरी जितनी भी बुरी चीजें होंगी वो चली जाएंगी। ये चीजें इसलिए कि आप इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद इस पे अमल करो। इसको ये ऐसा नहीं है कि जीते जी तो आपने इसको पढ़ा नहीं, रटते रहे और फिर इस पे अमल नहीं किया और मरने के बाद अब मुर्दे के गुनाह बख्शवा रहे हैं। और कुरान में उस कुरान में ये भी लिखा था कि अपने आप को फिरकों में मत बांटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो मेरे मन में ये भी आया कि फिर मुसलमान क्यों फिरकों में बटे हुए जब कुरान में लिखा। और कोई मौलाना इस पे कुछ नहीं कहता है कोई चीज पे। और यहाँ तक कि मेरी जो खाला लोग थी, मेरी बहनें, सब लोग तो काफी पढ़ी लिखे थे। और मेरी खाला, जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ तो मेरी खाला ने भी कुरान खानी करवाई थी। तो ये सब ऐसा क्यों करते हैं? मेरे दिमाग में सवाल थे जो कि क्लियर नहीं हुए। पर हम ये जरूर हम मुसलमानों की इन हरकतों को देख के हमें ये तो पता चल गया था कि इन लोगों को कुछ नहीं पता और ये मूर्खता कर रहे हैं, इतना पता चल गया था। फिर उसके बाद 2015 के लास्ट की बात है या 2016 की बात है, हमने नया मोबाइल खरीदा था जी। उसके बाद हमने फेसबुक बनाई, हम फेसबुक पर आए। फेसबुक पर आने के बाद हमने एक दो इस्लामिक ग्रुप ज्वाइन किए थे और एक दो न्यूज के पेज लाइक किए। तो वहां पे एक वहां पे ये 3 तलाक का और ये गौ हत्या का मसला बहुत चलता था, तो उस पर हम कमेंट वगैरह करते थे। तो उसके माध्यम से हमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। तो वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वो एक कट्टर हिंदू के नाम से थी और उसपे फ्लैग लगा था, उसकी जो डीपी थी उसपे फ्लैग लगा था आरएसएस का। तो हमने वो एक्सेप्ट कर ली। तो फिर मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक मुस्लिम लड़की थी, वो कुछ दिन बाद कहने लगी मेरे इनबॉक्स में आके कि वो संगी है, उसको निकालो, तुम उसको क्यों रखे हुए हो, ये वो। तो हमने कहा क्या संगी? तो कहने लगी नहीं देखो आरएसएस का है, आरएसएस वाले ऐसे होते ही होते। तो हमने उस इंसान को इसलिए ऐड किया था क्योंकि हमने जो उसके वो देखे थे, पोस्ट देखे थे, थोड़े मुसलमानों को लेके ये था कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, कुरान आतंकवाद सिखाता है। तो हमने तो कुरान में अच्छी बातें पढ़ी थी, जो कुरान हमने पढ़ी थी वो समरी वगैरह। तो हम उसका सिर्फ ये क्लियर करना चाहते थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ है। तो इसलिए हमने ऐड किया था। तो वो लड़की कहने लगी नहीं नहीं इसको निकालो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मतलब इन लोगों को नहीं रखना है, क्योंकि जो लोग कुरान की आयतों की बुराई करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनके पास मत बैठो वरना वो तुमको भी गुमराह कर देंगे। इस तरह से उस लड़की ने हमें बताया। फिर भी हमने उसको नहीं निकाला था, उस इंसान को। फिर धीरे धीरे मेरी इंसान से बात हुई तो उस इंसान को भी बहुत सारे लोग ये बोलते थे मुसलमान कि तुमने कुरान नहीं पढ़ी, तुम कुरान पढ़ो। पहले तो उसको ये बोलते थे। फिर धीरे धीरे जब हमने कुरान पढ़ी और हमने भी कुरान में वो चीजें पाई कि हाँ उसने भी लिखा है कि काफिरों से दोस्ती मत करो, काफिरों को मार दो, या बहुत सारी चीजें जो लिखी हमने पाई। तो फिर जब वो आयते मुसलमानों को दिखाओ तो मुसलमान बोलने लगे कि ये तर्जुमा गलत है, ये तो हमें ये की अजीब लगी कि पहले तो ये खुद ही बोलती थी कि तुमने कुरान नहीं पढ़ी, तुम कुरान पढ़ो। जब सामने वाला कुरान की आयतें पेश कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये तर्जुमा गलत है। तो जो मुसलमानों की हरकतें थी वो तो बिल्कुल जाहिर करती थी कि इन्हें खुद तो कुछ पता ही नहीं है। ये खाली बस कहते हैं कि तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हें नहीं ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें अकल नहीं है, जबकि इनको देख के ये जाहिर होता है कि इनको खुद कुछ नहीं पता। तो ये चीज तो मेरे लिए क्लियर थी। फिर धीरे धीरे मेरा कुरान का भी हमने धीरे धीरे उस इंसान के माध्यम से धीरे धीरे हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो हमें जो यूट्यूब पर मतलब वीडियो वगैरह होती थी एक्स मुस्लिम की या कुरान की जो आयतें होती थी वो भेजता था। हाँ,
तो उस इंसान से मेरी जो दोस्ती हुई तो वो मुझे बेचता था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा जो भी इस्लाम में है। जैसे जी जब मैंने कुरान को फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा, मैंने कुरान डाउनलोड की और कुरान को जब फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा, तो जब मैंने उसमें ये पढ़ा कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी जर खरीद लौंडियां, और वो शादीशुदा औरतें जिनको तुमने मतलब युद्ध करके जीता है, वो तुम्हारे लिए हलाल है, उनके अलावा तुम सबसे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। जी जब ये चीज हमने पढ़ी तो मेरे लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर की ये किताब हो ही नहीं सकती, क्योंकि जी कोई अल्लाह कैसे बोल सकता है घर खरीद लौंडिया, मतलब एक औरत को कैसे कोई खरीदने की ये चीज इजाजत दे सकता है, या कोई औरत जो शादीशुदा है जिसका पति है उसके लिए वो कैसे बोल सकता है कि युद्ध में, क्या कोई औरत जीतने की चीज है क्या जो आप ये इजाजत दे रहे हो? तो ये जो चीजें एक औरत के लिए जो भी चीजें कुरान में थी, वो चीजें जब हमने पढ़ी तो वो तो मेरे लिए क्लियर हो गई कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, बहुत ही चीजें हमने देखी, फेसबुक पर बहुत सारे मौलानाओं की वीडियो देखी जो औरतों के लिए बहुत तरह तरह की बकवासें करते थे। जी जैसे अब हमने कुरान से जब ये पढ़ा, मोहम्मद के बारे में पढ़ा कि जो मोहम्मद ने क्या किया कि अपने ही बेटे को, गोद लिए बेटे की पत्नी को तलाक दिलवाकर उससे शादी करवा ली, और ये कहा कि मतलब और जबकि मक्का में एक ये चीज थी कि जो गोद लिया बेटा था उसको एक बेटे जैसा मतलब हक दिया जाता था, ये मक्का में था। उस चीज को तो मोहम्मद ने खत्म कर दिया, लेकिन जो एक औरत को गुलाम बनाने की प्रथा थी, जिस चीज को खत्म नहीं किया मोहम्मद ने, ये चीज जानी। तो और उसने बनु कुरैजा के साथ क्या किया ये जाना, और उसने कुत्तों को मरवाया था, ये वीडियो देखी, ये जाना, बहुत कुछ जाना। और उसने एक छोटी सी बच्ची से शादी की, साल की बच्ची से। जी हाँ। और उसने तो बहुत सारी औरतों से शादी की, और ये कहा कि मुसलमान ये कहते हैं कि उन्होंने विधवा औरतों को सहारा दिया। तो जब उनकी पत्नियां मर गई, वो किसी से शादी नहीं कर सकती थी, वो उम्मत की माए थी। मतलब उन्होंने विधवाओं को सहारा दिया, इसलिए माँ। हाँ, और उसकी जो जब मोहम्मद मरता है तो जो आयशा होती है उसकी एज होती है 18 साल। एक 18 साल की लड़की की तो दोबारा शादी नहीं कर सकती, वो तो दोबारा एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि वो उम्मत की माँ हो गई। और वो खुद एक लड़के को गोद लेता है जिसको बेटा मानता है, उसका बाप नहीं हो सकता, वो उसकी बीवी को तलाक दिलवाकर शादी कर सकता है। इतना दोगलापन है कुरान में, तो कोई खुदा इतना दोगलापन नहीं कर सकता। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।